जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम समझेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एग्जाम्पल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का है और कौन सा एग्जाम्पल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का है। तो देखो, अगर आप जनरल इक्वेशन देखो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर जैसे कोई एक इनिशियल कंडीशन दी हो आपको y एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, तो यहाँ पर जो x नॉट है वो क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पर आपका जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसी के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। ऐसे कोई इनिशियल कंडीशन दी है, सिमिलरली मान लो आपको सेकेंड ऑर्डर का कोई इक्वेशन दिया जैसे y डबल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 2e⁻x और इसके साथ कोई इनिशियल कंडीशन दे दी y एट 0 इक्वल्स टू 1, y एट 1 इक्वल्स टू 4, ऐसा कुछ है ना। तो एग्जाम्पल देखने से हमें कैसे पता चलेगा कि ये एग्जाम्पल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का है या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का है, तो यही चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो उसके लिए हम सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। देखो, कोई भी डिफरेंशियल दिया हो अलॉन्ग विद द इनिशियल कंडीशन, जो भी इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसका डेरिवेटिव होता है, वो दोनों सेम वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में दिया हो, तब हम बोलेंगे वो एग्जाम्पल किसका है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का है। जैसे यहाँ पर y और y डैश दोनों x नॉट पे, यहाँ पर x नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों वैल्यू y और y डैश दोनों x नॉट पे निकाल रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल किसका है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का है। अगर ये सेम चीज़ आप दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वैल्यू पे निकाल रहे होते हैं, जैसे x0 और x1 दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो y एट x0 एंड y एट x1, यहाँ पर हम दोनों चीज़ें सेम x0 पे निकाल रहे थे, यहाँ पर डिफरेंट x0 और x1। सिमिलरली y डैश एट x0 एंड y डैश एट x1, तो x0 और x1 दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे निकालोगे तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो जाएगा और डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे वैल्यू निकालोगे तो वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने देखो 5th नंबर का एग्जाम्पल लिया है, सो y डबल डैश प्लस 3y डैश इज इक्वल टू 2e⁻x। यहाँ पर एक दो इनिशियल कंडीशंस दी है, तो ये देखो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो पाए दोनों में सेम है, तो ये एग्जाम्पल है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। सिमिलरली इन द सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 है, यहाँ पर 1 है, दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो ये एग्जाम्पल हो गया बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। इन केस ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देयर आर मेनी सॉल्यूशंस, यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर y और y डैश बोथ आर इवेल्युएटेड एट द सेम पॉइंट, जो अभी मैंने बताया x0 पे दोनों इवेल्युएट करते हैं, जबकि यहाँ पर y और y डैश ये दोनों डिफरेंट पॉइंट पे इवेल्युएट करते हैं, x0 और x1 पे। सो आई होप नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई which example is the example of initial value problem and which one is of boundary value problem. Thank you everyone.